हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ देखो फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ मॉर्निंग। जंगकुक युंगमिन को खाना खिला रहा था। जंगकुक युंगमिन से कहता है, बेबी जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करो, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है। युंगमिन अपना हेड नोट करता है और खाना खाने लगता है। तायोंग भी नीचे लिविंग रूम में आता है और जंगकुक और युंगमिन को देखने लगता है। जंगकुक की नज़र जैसे ही तायोंग पर पड़ती है, जंगकुक युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी अपने अंकल को बोलो आकर चुपचाप खाना खा ले। युंगमिन तायोंग की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, युंगमिन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये बात कहकर तायोंग अपना कोट फिक्स करता है और चुपचाप आकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। युंगमिन बड़े ही मासूमियत के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अंकल मेरे अम्मा पापा कब आएंगे? आपको तो पता है मैं उन्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। युंगमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगमिन से कहता है, एक ही दिन तो गया हुआ है उन्हें गए हुए और तुम्हें उनकी याद भी आने लगी। युंगमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, और अम्मा ने मुझे ये भी कहा है कि वो बेबी के लिए यहाँ गई है, और अम्मा ने मुझे ये भी कहा है कि वो बहुत जल्दी मुझे कोई लिटिल सिस्टर और लिटिल ब्रदर दे देगी। क्या ये बात सच है? युंगमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और युंगमिन से कहता है, हाँ ये बात सच है कि बहुत जल्द तुम्हारा लिटिल ब्रदर या फिर लिटिल सिस्टर आने वाली है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो आप मुझे लिटिल ब्रदर और लिटिल सिस्टर कब दोगी? अम्मा ने मुझे ये भी कहा था कि आप दोनों का भी एक बेबी होने वाला है। युंगमिन की ये बात सुनकर जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी फील होता है और तायोंग को भी युंगमिन की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, युंगमिन फालतू सवाल करना बंद करो और चुपचाप अपना खाना खाओ। क्या तुम्हें याद नहीं हमें स्कूल भी जाना है? युंगमिन क्यूटली पाउट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अंकल आप तो बोलो कि आप दोनों कब मुझे कोई लिटिल सिस्टर और कोई लिटिल ब्रदर दोगे? आप भी तो एक कपल है ना, और कपल के तो हमेशा बेबीज़ होते हैं। युंगमिन की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली युंगमिन से कहता है, युंगमिन मैंने कहा ना चुपचाप खाना खाओ और मेरे साथ स्कूल चलो, तुम्हारे लिए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगमिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक फोर्सफुली स्माइल के साथ युंगमिन का फेस क्लीन करता है और युंगमिन से कहता है, बेबी अंकल सही कह रहे हैं, अभी इस वक्त तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है अंकल मैं अभी चलता हूँ, लेकिन शाम में आकर मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा और आपके साथ ढेर सारे गेम भी खेलूँगा। जंगकुक स्माइल करता है और युंगमिन से कहता है, ठीक है, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। ये कहकर जंगकुक युंगमिन को जल्दी जल्दी खाना खिलाने लगता है। कुछ देर बाद युंगमिन स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और तायोंग भी अपने ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। युंगमिन जंगकुक का हैंड होल्ड कर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, चलिए अंकल मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगमिन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है तुम कार में जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर युंगमिन जंगकुक का हैंड छोड़ देता है और भाग कर जाकर तायोंग के कार के अंदर बैठ जाता है। तायोंग जंगकुक के पास आकर अपनी धीमी सी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी। युंगमिन की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जंगकुक सैडली चकल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, किस बात के लिए? आखिरकार किस बात के लिए तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आज सुबह जो डाइनिंग टेबल पर हुआ मैं उस बात के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। बाय द वे वैसे भी तुम्हें देर हो रही होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर
तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है अपना ख्याल रखना। ये बात कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और जंगकुक तायोंग को जाता हुआ देखकर कहता है, वैसे भी तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे कैसा लगेगा, वैसे भी मैं तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये बात कहकर जंगकुक अपने पापा को देखने बेडरूम में चला जाता है। तायोंग कार में आकर बैठता है और अपनी सीट बेल्ट लगा लेता है। युंगमिन तायोंग के फ़ोन में वीडियो गेम खेल रहा था। तायोंग युंगमिन के हाथ से अपना फ़ोन ले लेता है, जिसकी वजह से युंगमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अंकल प्लीज़ फिर से मुझे वापस दे दो, मेरा गेम चल रहा था। तायोंग बड़े ही स्ट्रिक्टली युंगमिन से कहता है, युंगमिन तुमने जंगकुक से ऐसी बात क्यों की जिसकी वजह से वो इतना हर्ट हो गया। तायोंग की ये बात सुनकर युंगमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्या मैंने ऐसा क्या कहा जिससे कुकी अंकल इतना ज़्यादा हर्ट हो गए। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और युंगमिन से कहता है, आज सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बीबी वाली बात तुमने तायोंग जंगकुक से क्यों की। युंगमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओ अच्छा, वो तो मुझसे अम्मा ने कहा था और जैसा अम्मा ने कहा था मैंने तो वैसा कह दिया। क्यों, क्या आप दोनों बेबी नहीं लाने वाले? क्या आप दोनों मुझे लिटिल ब्रदर और लिटिल सिस्टर नहीं दोगे? युंगमिन की ये बात सुनकर तायोंग चिल्लाकर युंगमिन से कहता है, शट अप। अगर तुमने आज के बाद मेरे और जंगकुक के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे मॉम को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगमिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपना सर नीचे कर अपनी लो ट्यून में कहता है, सॉरी। युंगमिन की यह बात सुनकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और कार ड्राइव शुरू कर देता है। जंगकुक अपने फादर के कमरे में आकर उन्हें खाना खिलाने लगता है। जंगकुक के फादर की बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी थी, इसलिए ना तो वो चल फिर सकते थे और ना ही कुछ कह सकते थे। बस वो अपनी आँखों से अपने बेटे को देख सकते थे और जंगकुक भी पूरे मन के साथ अपने फादर का ख्याल रखता था, इस उम्मीद में कि वो एक दिन ज़रूर ठीक हो गए। इस वक्त जंगकुक अपने फादर को खाना खिला रहा था और अपने फादर का भी अच्छे से ध्यान रखने लगता है। एट नाइट रात के 10 बज चुके थे। तायोंग ऑफिस से आ चुका था और अपने बेडरूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी तायोंग को प्यास लगती है और तायोंग पानी की बोतल की तरफ देखता है जो कि खाली थी, जिसे देखकर तायोंग हेविली ब्रीथ लेता है और कहता है, उफ़, मुझे फिर से नीचे जाना होगा। अगर फिर से जंगकुक मुझे नीचे मिल गया तो फिर से मुझे ताने सुनाएगा, लेकिन क्या करूं, जाना तो होगा। ये बात कहकर तायोंग सोफे पर से उठता है और किचन की तरफ जाने लगता है। तायोंग फ्रिज ओपन कर उसमें से एक पानी की बोतल ले लेता है और फिर से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तभी तायोंग को किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। तायोंग इधर उधर देखने लगता है, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, घर में तो कोई नहीं है, तो फिर मुझे ये बातें करने की आवाज़ सुनाई कहाँ से दे रही है। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने वाला था कि तभी तायोंग को किसी के रोने की और हल्की हिचकी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे तायोंग के कदम मानो रुक जाते हैं और तायोंग उस साउंड को फॉलो करने लगता है जो कि एक रूम में से आ रही थी। तायोंग उस रूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ये साउंड तो यहाँ से आ रहा है। फिर तायोंग अपना कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश करता है। अंदर से कोई कह रहा था, अप्पा आप जानते हो वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, वो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मानता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ, बोलिए अप्पा। ये कहकर जंगकुक रोने लगता है। जंगकुक की रोने की आवाज़ सुनकर तायोंग इमीडिएटली रूम का डोर ओपन कर अंदर आ जाता है। जंगकुक के फादर की ऐसी हालत देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के रूम में आने की। तायोंग जंगकुक के फादर के पास आता है और उन्हें ग्रीट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, आप कैसे हो। लेकिन जंगकुक के फादर तायोंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, जिससे तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने फादर का हेड पैट करता है और तायोंग से कहता है, मेरे अप्पा पैरालाइज हो चुके हैं, वो अब तो ना कुछ बोलते हैं और ना कहीं
जहाँ आ सकते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे फादर की ये हालत है? जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, इससे तुम्हें क्या फ़र्क गिर जाता मिस्टर किम तायंग? मेरे फादर की तबीयत कैसी भी हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। प्लीज़ हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो, और वैसे भी तुम्हें तो इस वक्त काम रहता होगा ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम वैसे भी मेरी बात कब मानते हो? ये कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक अगेन अपने पापा को खाना खिलाने लगता है। तायंग अपने रूम में आकर ज़ोर से रूम का डोर बंद करता है और कहता है, ये लड़का अपने आप को समझता क्या है? ये मुझे अपनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताता और बस मुझे ही डांटने लगता है। मैं आखिरकार इस लड़के का करूँ क्या? ये कहकर तायंग अगेन अपना काम करने लगता है और जंगकुक के फादर के बारे में सोचने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,